हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन डे 6 ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपडेट स्टेटमेंट। जी हाँ गाइस, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने कर्ड ऑपरेशन का जो इंसर्ट होता है लाइक क्रिएट, वो देख लिया। कल की वीडियो में हमने कर्ड ऑपरेशन में जो रीड बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट था उसको टैकल कर लिया। तो कर्ड में अब जो आपका थर्ड आता है दैट्स योर अपडेट, वो आज हम देखने जा रहे हैं। एंड बिलीव में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा एंड सिंटैक्स सिमिलर आपको लगेंगे माइस्क्यूएल के जैसा ही, बट मतलब देख लीजिए आपके लिए बहुत यूजफुल है ये। ठीक है। सो अपडेट जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स है अपडेट में जो वाइडली यूज होता ही होता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द टर्म अपडेट। अगर आपको अपडेट स्टेटमेंट लिखना है तो उसमें आपको ये अपडेट कीवर्ड यूज करना ही पड़ता है। एंड नो डाउट अपडेट का क्या मतलब है आपको मालूम है, जस्ट सिंपली टू अपडेट या मॉडिफाई करना है उस पर्टिकुलर वैल्यूज को। ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। एंड बाय द वे, मैं आपको पता है कि मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं एंड देन मैं प्रैक्टिकल पे जाता हूं। सो जिनको भी थ्योरी पे लगता है बोर, तो गाइस आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो। टाइमलाइन मैंने नीचे ऐड कर दी है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, बट यूजफुल रहेगा, देख लीजिए, आपको ही ज़्यादा बेटर अच्छे से समझेगा। देन सेकंड व्हाट वी हैव दिस सेट कीवर्ड। ये सेट कीवर्ड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पकड़ लो 99% जब भी आप अपडेट कीवर्ड, अपडेट स्टेटमेंट या क्वेरी यूज़ करोगे तो सेट लिखना ही पड़ता है, बिकॉज यही तो करता है सेटिंग। भाई मेरी सेटिंग लगा देना, आप लोग ऐसा बोलते हो कि नहीं? बस वो वहीं से आ गया ये सेट। आप पकड़ लो, जब भी अपडेट करना हो, अपने लाइफ को थोड़ा सा अपडेट करना हो तो सेटिंग लगा दे यार किसी के साथ, तो आप अपडेट हो गए अपने आप से 1 से 2, है ना। लेट्स इमेजिन आपकी जॉब लग गई, है ना, भगवान करे लग जाए। एंड वहाँ पे जो आपकी बेस सैलरी थी पहले लेट्स सी थी 50,000, बट आफ्टर 2 ईयर्स अब आपकी बेस सैलरी 50 से 1 लाख हुई है। तो अपडेट करना पड़ेगा, यूजर तो आप वही हो। तो हम अपडेट क्वेरी यूज़ कर देंगे वेयर बेस सैलरी जो पहले 50 था, सेट बेस सैलरी इक्वल टू उतना 1 लाख, इस तरीके से, है ना। देन वेयर, ये वेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि भाई 2 साल बाद आपकी जॉब तो लग, 2 साल बाद आपकी सैलरी हाइक हो गई है 1 लाख पे। लेकिन अगर आप वेयर क्लॉज ही नहीं लिखोगे एंड सिंपली सेट बेस सैलरी इक्वल टू 1 लाख कर दोगे तो जितने भी आपके उस डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स है सबकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी। तो ये वेयर क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लिख दोगे अपडेट, आपका टेबल का नाम सेट बेस क्वेरी बेस सैलरी इक्वल टू 1 लाख, वेयर नेम इज इक्वल टू थापा टेक्निकल, वेयर नेम इज इक्वल टू अर्जुन, या वेयर आईडी इक्वल टू 5 या 100। जब वेयर क्लॉज देंगे ना, मतलब भाई लाखों रिकॉर्ड में बस ये एक वेयर क्लॉज जिससे मैच किया उसकी जो बेस सैलरी वो बढ़ा दो, अपडेट कर दो। एंड देन रिटर्निंग, तो ये कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जब आप अपडेट क्वेरी फायर करते हो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं आता, जस्ट आपको आएगा अपडेट क्वेरी या अपडेट 1 या ऐसे करके कुछ आता है खाली, मतलब कुछ पता नहीं चलता है, राइट, कि क्या अपडेट हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे अगर आप ये रिटर्निंग कीवर्ड यूज करते हो एंड उसके बाद अगर आप कोई भी कॉलम को मेंशन करते हो वहाँ पे, तो वो कॉलम आपको वहाँ पे आफ्टर अपडेट अगर हो जाता है सक्सेसफुली तो वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट चलते, तो ये देखो, अगर आपको सिंगल फील्ड को अपडेट करना हो तो कैसे करते हैं। देखो, दिस इज योर मेन कीवर्ड अपडेट। ठीक है। देन ये है आपका टेबल का नाम, अपडेट, एंड देन टेबल का नाम आपको लिखना रहता है। ये देखो, देन व्हाट वी हैव दिस सेट कीवर्ड। मैंने क्या बोला था, अपडेट आपको लिखना ही है ना, क्योंकि अब आपको अपने लाइफ को अपडेट करना है। फिर आपको सेट लिखना पड़ेगा, किस कॉलम को सेट करना चाहते हो एंड उस कॉलम में क्या न्यू वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो। सिंपल, पहले बेस सैलरी अगर 50,000 थी, अब आप लिख दोगे बेस सैलरी इक्वल टू 1 लाख। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में, ठीक है भाई, अपडेट मैं कर दूंगा इस टेबल को, ये जो कॉलम है उसकी ये जो न्यू वैल्यू जो आप सेट करना चाहते हो वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, या सारे टेबल की सारे टेबल में ये जो कॉलम है वहाँ पे ये न्यू वैल्यू अपडेट कर दूँ? नहीं। पकड़ लो, लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड्स है उस टेबल में, उसमें से ये एक जो कंडीशन फुलफिल हो जाए, बस उसी एक इंडिविजुअल, जो भी, या इंडिविजुअल कह लो, या अगर मल्टीपल मैच हो रहा है तो उनका ही बेस सैलरी को हाइक करना, बेसिकली अपडेट करना, बस यही है। अपडेट, सेट, एंड देन वेयर क्लॉज। एंड यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखा हुआ है, इनकेस अगर आप वेयर क्लॉज भूल गए ना, मैंने बोला ना, फिर तो भाई बैंड बच जाएगी। जिनका 10,000 सैलरी था, जिनका 20,000 था, जिनका सपोज सिर्फ 5,000 था, जिनका सिर्फ 30,000 था, सबका अगर 1 लाख हो गया तो लूट गई नहीं, कंपनी तो गई। समझ रहे हो? तो इस तरीके से। एंड बैंक में अगर ऐसा हो गया फिर तो भाई हालत ख़राब है। समझ रहे हो? तो यही है गाइस, इसमें ये इस तरीके से होता है ये।
देन व्हाट वी हैव, अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स को अपडेट करना हो ये भी हम कर सकते हैं। देखो ये अभी हमने देख लिया डिट्टो सेम है, ये भी हमने देख लिया डिट्टो सेम है, इवन ये भी हमने देख लिया ये भी डिट्टो सेम है। लाइक जब बात आती है मल्टीपल फील्ड्स की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखो, वी हैव वन कॉमा, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव वन कॉमा, ये जो कॉमा आपको दिख रहा है ना, ये कॉमा ही मेक श्योर करेगा कि हाँ भाई एक फील्ड को अपडेट करना है, आई मीन एक कॉलम को अपडेट करना है या एक से ज़्यादा कॉलम्स को मुझे अपडेट करना है, समझ गए? तो ये इस चीज़ का ध्यान रखो, एंड दिस इज योर दिस, अलग सिंपल दूसरा कॉलम आपने लिख दी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये कॉमा सेपरेटर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल कॉलम्स एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड देन दिस इज द रिजल्ट वाला पार्ट, ठीक है। विदाउट वेयर एवरी रो इन द टेबल विल बी अपडेटेड, ये हर जगह ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर क्लॉज भूल मत जाना, बस लग जाएगी फिर, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव दिस, एक सेकेंड, वी हैव अपडेटिंग बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, अपडेट अब हम करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट, कैलकुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो इट्स अगेन द सेम, देखो ये आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, इट जस्ट अगर अब आपको कैलकुलेशंस करने हो, यू नो लाइक न्यूमेरिक हो या आप ये पकड़ लो आप बैंक में गए, ठीक है, आई नहीं लेट्स से आप अपने ऑफिस में कंपनी में ही काम कर रहे थे, एंड वहाँ पे एक अपडेट आ गया नया आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़, एंड दैट इज़ कि भाई नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है आप सब की जो भी सैलरी है उसमें हम 11% का हाइक कर देंगे, है ना। तो बस ये वही है, अगर हाइक कर दिया तो हमें अब अपडेट में जाके इंडिविजुअली, हाँ भाई 11% कितना होता है, चलो अपडेट किया, तो ये बंदे का 11% कितना अपडेट, मैनुअली करने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक ही बार में अपडेट क्वेरी फायर कर देंगे, एंड उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज थे उसको हम बस इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अपडेट हो गया। मतलब एक बस ये 3 लाइन लिखा एंड इतना बड़ा थिंग कि भाई लाखों का रिकॉर्ड्स यूं चुटकी में हो जाएगा, एंड दिस इज योर वेयर कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ है यहाँ पे। All right, what we have next? These are all the best practices. The select first rule. Before you ever run an update query, write a select query using the exact same where clause. This lets you physically see the rows. हाँ ये भी important है, ये मैं आपको करके बताऊंगा, ये करना भी जरूरी है क्योंकि हमें exactly नहीं आइडिया होता कि हम जो आईडी है, हम जो ईमेल चेक कर रहे हैं या अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई वो exactly है भी या नहीं उसी बंदे का जिसका हम सोच रहे थे। देन टारगेट द प्राइमरी की, ऑलवेज मेक श्योर जब आप वेयर क्लॉज लिखते हो मेक श्योर टू टारगेट द प्राइमरी की, है ना। अगर आप लिख दोगे वेयर नेम इक्वल टू सचिन, भाई सचिन नाम तो के तो बहुत कॉमन नाम है ये, इवन सचिन तेंदुलकर है ना, मेरे बहुत दोस्त भी है सचिन। सो व्हेन यू आर यूजिंग अ वेयर क्लॉज मेक श्योर टू चूज अ यूनिक कॉलम और अ प्राइमरी की, सिंपल, ठीक है। मतलब जो भी आपका प्राइमरी की वाला होगा उसको सेलेक्ट करो या यूनिक कॉलम को आप सेलेक्ट करना। एंड देन अपडेटिंग टू नल, इफ यू नीड टू क्लियर आउट डेटा like removing a user's metadata, you don't use a blank string, इंस्टेड आप नल लिखिएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। बात की बात है ये, बट जो भी हो ये आपको पता चला। एंड हर बार की तरह मैंने भी आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे रखा है, ये मैंने शेयर कर दिया हुआ है। अब आपको अब आप टेंशन नहीं लेना, कमेंट मत करना है। देखो ये लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दी है हर एक वीडियो की, जिसमें यहाँ पे आराम से व्यू क्वेरीज या डाउनलोड जो भी गूगल ड्राइव पे जाओगे तो हेयर वी हैव अभी तक का कोड जो जो मैंने लिखा है सब मैं पेस्ट कर देता हूँ। यूजर्स का डेटा इधर है, कोर्सेज का ये जो अपना CSV फाइल वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा कोई अभी इसको देख रहा है, देखो एनोनिमस टर्टल भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आप वो बोल के, बट मुझे यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ये इस तरीके से है, ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट है हमारा 500 लाइक्स, बट अगर आप व्यूज़ देखोगे भाई व्यूज़ ही 500 नहीं है, खाली 300 है। तो गाइस प्लीज़ कुछ कीजिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में आपको बहुत काम आएगा। एंड एक बार आपने पोस्टग्रेस सीख लिया तो आपको माई भी पता चल ही जाएगा। तो ये तो लाइक डबल ऑफर हो रहा है ये, ठीक है। एंड या दिस इज इट, एंड मैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूँ फुल स्टैक का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उस दिन किसी एक ने क्वेरी पूछा था, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे codify.com पे, ठीक है। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी। चलो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे चलते हैं। सो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे आप लोगों के लिए, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वही हो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सुन लो, हमें बेसिक सा अपडेट करना है, ठीक है। जहाँ पे देखो क्या बोला गया है, लेट्स से
एक स्टूडेंट है जिनका नाम है प्रिया सिंह, उनकी ईमेल आईडी ये है, ठीक है। उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, सो हर इज एक्टिव स्टेटस जो है वो फॉल्स है। बट ना उन्होंने वापस से री एनरोल कर लिया है। अब हमें उनका जो स्टेटस है इज एक्टिव को, उसको अब हमें अपडेट करना है टू ट्रू, है ना। अब ये अब हम कैसे कर सकते हैं, ये लाइक जेन्यून है ना। हम एक्चुअल जो डेटाबेस है हमारा, उसको हम टैकल कर रहे हैं, एंड दैट्स योर कॉलेज कोर्स मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अब ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ना ये। चलो भाई, अब इसने वापस से इनरोल कर लिया प्रिया ने, हम इसको जो है एनरोल करा देते हैं। इनका जो इज एक्टिव का स्टेट वैल्यू था उसको अपडेट करना है। सो कैसे, इट्स योर अपडेट, देन योर टेबल नेम एंड इट्स आवर यूजर्स, देन वी नीड टू गो विद दिस सेट। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या लिखे हम यहाँ पे, हमें किसको अपडेट करना है, कौन सी कॉलम है जिसकी वैल्यू को अब मुझे अपडेट करना है ना। सेट सो हर इज एक्टिव स्टेटस। अब बाय द वे, अब ये जो इज एक्टिव स्टेटस है उनका वो पहले फॉल्स था भी या नहीं, या ये जो ईमेल आईडी है ये एग्जैक्टली बिलोंग करता भी है या नहीं। याद है अभी हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या पढ़ा था, अपडेट करने से पहले एक बार देख लो सिलेक्ट क्वेरी डाल के कि भाई ये है या नहीं। सो सिलेक्ट स्टार एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर द लिखने जा रहा था मैं, वेयर द ईमेल लिखने जा रहा था, बट वेयर ईमेल इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब इसको रन करो एंड देखो, या हम क्लियरली देख सकते हैं। सो वी हैव प्रिया, ठीक है। उनकी आईडी 11 है, ओके। सो हर आईडी इज 11, प्रिया है, ओके प्रिया, ओके स्टूडेंट्स नल ऑल राइट, सी दिस इज इट। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स फॉल्स, ये फॉल्स है फिलहाल अभी, है ना। अब मुझे इसको क्या करना होगा, मुझे इसको बराबर सेट करना है टू ट्रू। सो मतलब सेट, देखो कंट्रोल एंड स्पेस दबाओगे तो आपको कॉलम का ऑटोमेटिक सजेशन आ जा रहा है। मुझे नहीं मालूम ये लाइक सबको आता है कि क्या, बट मुझे आ रहा है, तो आई गेस सबको भी आता होगा, ठीक है। इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। एंड सिंपल ये वेयर क्लॉज, देखो कितना ईजी है फिर, है ना। यही वेयर क्लॉज यहाँ चिपका दो। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। सो देखो मैंने क्या बोला था अभी आपसे, एक चीज़ ये देखो, अगर आप रिटर्निंग कीवर्ड यूज नहीं करते हो देन आपको कुछ ऐसा मैसेज आता है जहाँ पे अपडेट 1 लिख के आता है। अब अपडेट हो गया ये हमें पता चल रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस रिटर्न सक्सेसफुली इन लाइक हाउ मेनी, आप देख सकते हो इन 36 मिली सेकेंड्स, जो कि सुपर फास्ट है यार, बट पता नहीं चल रहा है ना। तो अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इसको रन करना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि अपडेट हुए कि नहीं। एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, एंड बूम गाइस, सी ये देखो नाउ इट्स ट्रू। थोड़ी देर पहले वो फॉल्स था, बट हमने इस पर्टिकुलर यूज़र बेसिकली स्टूडेंट जो है प्रिया, उनका जो इज एक्टिव था, बिकॉज उन्होंने वापस से एनरोल कर लिया है तो हमने उनको ट्रू कर दिया है। एंड अगर आप भी फुल स्टैक क्लासेस में एनरोल करना चाहते हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं कल या परसों मैं अपना एक वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। ऑल राइट, सो ये हमारा पहला काम तो हो गया। ये देख के ही कितना अच्छा फील हो रहा है ना, ऑल राइट, है ना, एक अच्छा लग रहा है, लाइक प्रोफेशनल वाला फील आ रहा है। हालांकि बहुत ही बच्चा वाला है ये, बट मल्टी फील्ड अपडेट विथ रिटर्निंग, ओके अच्छी बात है। चलो अब इसमें रिटर्निंग भी है एंड मल्टी फील्ड भी है। सो क्या है सिनेरियो, सिनेरियो देख लेते हैं। सिनेरियो है आपका कि ये प्रोफेसर है जिनका नाम है सुनीता शर्मा, उनको प्रमोशन मिल गई है ना, जस्ट गॉट प्रोमोटेड टू एन एडमिन and got a new official email. Okay, we need to update 2 fields at once and return the row to confirm it. Okay, no problem. तो बेसिकली अब मुझे 2 फील्ड्स है, बेसिकली 2 कॉलम्स है, उनको अपडेट करना है, जहाँ पे प्रोफेसर का नाम है सुनीता शर्मा। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि इन्होंने एक चीज़ तो ये नहीं बताया कि उनको जो न्यू ईमेल ऑफिशियल ईमेल मिली है वो क्या है ना। तो हम अपने मन से जो है वो भी जो है वो रख देंगे। देन सेकंड थिंग इज़ कि उनका प्रोमोट हो गया है टू एडमिन। अब यहाँ पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ टू चेक कि एग्जैक्टली हमारा ये जो फील्ड्स है कैसा फील्ड्स है, ठीक है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स, इसको एक काम करते हैं वेयर नेम इज इक्वल टू, लेट्स चेक इट आउट, हाँ लेट्स चेक इट आउट। ये हो क्योंकि बहुत वेग क्वेश्चन है यार ये तो, एंड सिंगल कोट मतलब आपकी वैल्यू, हाँ इतना याद रखना, डबल कोट्स होता तो ये काम नहीं करेगा। ओह माय गॉड, इसने काम कर दिया इसने, मतलब एग्जैक्टली नाम ही वही है। देखो एग्जैक्टली नाम डॉट लिखा, भाई ये बहुत रिस्की वाला काम है प्रोफेसर में डॉट लिखना, क्योंकि बहुत रेयर होता है जब हम इस तरीके से डॉट लिखेंगे। उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे ओके। सो द थिंग इज
मुझे पता चल गया है, एंड दैट इज़ वी हैव दिस college.com। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं सिर्फ इसको रन करता तो पूरे 100 के 100 रिकॉर्ड्स आएंगे, बट द थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंड दैट इज़ ये vinod.thapa college.com। ठीक है, ओके ओके। सो द थिंग इज, इवन अगर आप एडमिन हो, स्टिल आपकी जो आईडी है वो तो college.com है। बट मुझे क्या लगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो इट शुड बी लाइक student.com, अगर आप प्रोफेसर हो देन इट शुड बी लाइक professor.com या college.com भी ठीक था, बट एटलीस्ट एडमिन के लिए लेट्स गो विथ @admin.com, है ना, ये कर देते हम। बाकी रोल में एडमिन है, ठीक है। सो इट्स, देखो ये कॉलम को ध्यान से देखो, रोल एंड देन ईमेल, ठीक है, ये हमें काम आएगा। ओके ठीक है। सो ये सुनीता जो है, सुनीता शर्मा प्रोफेसर जो है, उनको अब हम टेक केयर करते हैं। सो इट्स योर अपडेट, ठीक है। आप भी, मैं चाहूँगा आप पॉज करके खुद आप ट्राई करो, अब आप इजीली कर सकते हो। यूजर्स सेट, दो चीज़ें हमें लगेगी, एंड दैट्स हर ईमेल, ठीक है, एंड बाय द वे सिंगल कोटी देना एंड कॉमा देना है, एंड इट्स हर रोल, ठीक है, सिंगल कोटी देना। तो रोल तो ईजी है, एडमिन कर देंगे, एंड सुनीता है ना, सुनीता एरा, इसको मैं कॉपी कर, यार कॉपी नहीं हो रहा है ये, ओके। सो कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड कॉलेज के बदले लेट्स गो विथ एडमिन, ठीक है, ये मेरा हुआ। वे वी हैव दिस कंडीशन हमारे पास पहले से ही, ओके दिस वन, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू रिटर्न थिंग्स, ठीक है। सो रिटर्निंग, लेट्स गो विथ आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट वी हैव अ रोल, या ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। सो अपडेट यूजर्स सेट, ईमेल हमने नया रख दी, रोल हमने नया रख दिया, कंडीशन हमारा ये है। रिटर्न में चाहूँगा कि भाई अपडेट अगर हो जाता तो ये 4 फील्ड जो है मुझे दिखा दियो, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए, एंड बूम गाइस से दिस इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि नाम तो ऑब्वियसली कुछ था नहीं, बट ईमेल जो है उनकी चेंज हो गई है टू @admin.com, एंड उनका जो रोल है वो अब हमने चेंज कर दिया है टू एडमिन फ्रॉम प्रोफेसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। ऑलराइट, परफेक्ट, ये मेरा काम हो गया। देन द डायनेमिक मैथ, नाउ द कॉलेज बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द फीस बाय 10%। ओ माय गॉड, रिबेट प्राइस बढ़ रहा है फीस का, ठीक है, बाय 10% फॉर एनी कोर्स दैट करेंटली, ओके। अगर आपको याद हो, कल के दिन हमने क्वेरी फायर की थी, एंड दैट इज सिलेक्ट क्वेरी कि भाई 13% बढ़ा देंगे, बट एटलीस्ट अब इन्होंने थोड़ी सी रहमत, क्या बोलते हैं उसको, लाइक क्या बोलते हैं, लाइक अच्छा डिसीजन कि 13% से 10% कर दी है। अगर जो भी कोर्स आप एनरोल करो उसकी प्राइस 3000 से कम है तो वी डोंट नीड टू मैनुअली कैलकुलेट एनीथिंग, PostgreSQL डज द मैथ फॉर अस, इस तरीके से लिख के दिया है। सो कैसे होगा, लेट्स ट्राई। जिस ओके, द थिंग इज, अभी तक हमने वो क्या कहते हैं आपका ऑपरेटर्स अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है आपकी, चाहे वो लॉजिकल हो, असाइनमेंट हो, अर्थमेटिक हो, है ना, या बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड ऑल दोस थिंग्स अभी तक हमने पढ़ा नहीं। नॉट ऑपरेटर लॉजिकल के अंदर ही आ गया, बट फिर भी चलो आज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम उसको टैकल करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि एक बार वो हमें पता चल गया तो भाई फिर तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सो लेट्स गो विथ अपडेट यूजर्स सेट increase the fees by 10%, fee multiply by 10%, मतलब 1.10 और समथिंग, या कुछ तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ये वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर द फी, यार एक बार एक काम करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये एवरीथिंग फ्रॉम आवर कोर्सेस, क्योंकि पता तो चले वो पैसे है किधर ठीक है। आईडी है, टाइटल है, ओके, फ़ी में ही पैसे हैं, फ़ी में ही पैसे हैं, मतलब वे यहीं एक बार ट्राई कर लेते हैं। फ़ी इज़ लेस देन, इफ फ़ी इज़ लेस देन
और इक्वल टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे 3000, ठीक है। सो इसको मैं चला, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो ओके, सो दिस आर द फीस विच आर लेस देन 3000, है ना। तो इतने सारे, ओके ठीक है। तो ये जो भी फीस है मुझे इनमें जो है, आप आई डोंट नो लाइक आई मीन 10% इतना ही होना चाहिए आई गेस, या जो भी हो, है ना, होना तो इतना ही चाहिए मुझे लग रहा है मेरे माइंड के हिसाब से तो। बट जो भी हो, वेयर, इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मेरे लिए ईजी हो गया ना अब। सो अपडेट कोर्सेस, सेट फी इक्वल टू फी इतना, एंड दिस इज इट। एक काम करते हैं ना, रिटर्निंग बिल कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे भी। लेट्स, वी हैव अ आईडी, वी हैव अ टाइटल, वी हैव अ फी, ठीक है। रोल सोल की नीड नहीं है। ये रन करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। एंड बूम गाइस, ये देखो, ओ माय गॉड, सबके प्राइस बढ़ गए। वेरी बैड, 10% हमने प्राइस बढ़ा दिया। एंड आप बहुत क्लियरली देख, थोड़ी देर पहले वो 299 था कुछ, अब इतना बढ़ गया है देखो। 10% 3000 का 300 ही हुआ ना, तो बराबर, अब बराबर है देखो सब, है ना। तो इस तरीके से गाइस आप इसको टैकल कर सकते हो। नाउ एक चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़, ये मुझे बोलने की नीड नहीं है। तो बेसिकली लास्ट कैटास्ट्रॉफिक वाला क्या था, ये इसकी बात हो रही थी। सपोज ये वाला कंडीशन है ना, इसमें अगर आपने गलती से ये क्लॉज हटा दिया, एंड अगर आप बस इसको हिट कर दोगे, तो आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है, लेट इट बी 1000, 1 लाख, जितने भी है, सबका जो इज एक्टिव वाला स्टेटस है वो ट्रू हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। फिर आपको एक बार वो ट्रू हो गया तो फिर गया ख़त्म, फिर आपको चेक करते रहना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से, ये कभी भी जल्दबाजी मत करना, वेयर क्लॉज को बिल्कुल भी मत इग्नोर या भूलना मत, बस इतना ही मैं बोलूँगा, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगेन ये भी आज जो है मैं अपना यहाँ पे बेसिकली अपडेट कर दूंगा इस जगह पे, तो आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो। डाउनलोड गूगल ड्राइव, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। आप डेली बस इसको भी आज सेव करके रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, इस पर भी अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसी में वो प्रैक्टिस वाला जो है उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ आई जस्ट रियलाइज कि ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दो, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।